नमस्कार, मैं हूं गुड्डू चौबे और आप देख रहे हैं बिहार खबर। हाँ, मतलब कहा जाए रक्षाबंधन एक सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हिंदू धर्म के लिए। और हिंदू धर्म में आज हम लोग बहन से रक्षा तो बंधवाते ही हैं, साथ ही में आज हमारे साथ जैसे कि नित्यानंद ओझा जी, शैलेश ओझा जी, शंभुनाथ चंद्रवंशी जी, सारे लोग आए हैं वृक्ष सूत्र बांधने के लिए, यानी वृक्ष में रक्षा बंधन बांध रहे हैं। तो आज हम शंभुनाथ चंद्रवंशी जी से और नित्यानंद ओझा जी से, शैलेश ओझा जी से कुछ इस संबंध में खास बातचीत करते हैं। भैया, बिहार खबर में आपका स्वागत जी, धन्यवाद बहुत बहुत। भैया, आज आप लोग रक्षा सूत्र बांध रहे हैं वृक्ष में, इसका भैया मुख्य उपदेश क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का कामना करती हैं कि उनके भाई इस धरा पर सुरक्षित रहे ताकि वो उनकी रक्षा कर सके, वैसे ही वृक्ष बंधन त्योहार जो पर्यावरण कार्यकर्ताओं द्वारा जो मनाया जाता है, उसका उद्देश्य ये है कि हम वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर वृक्ष की रक्षा का संकल्प लेते हैं कि हम वृक्ष की रक्षा करेंगे, और अगर हम वृक्ष की रक्षा करेंगे तभी वो हमारे प्राणों की रक्षा करेंगे। वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, फल देते हैं, मतलब हर तरीके से हमारे जीवन की, हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। तो पेड़ जो है वो प्राण के आधार हैं, और इस आधार को बनाए रखने के लिए हमें पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी, और तभी हमारे अपने प्राणों की रक्षा होगी। भैया, आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे आप रक्षा सूत्र बांध रहे हैं वृक्ष में, इसका भैया मुख्य उपदेश क्या है? जनता में आप क्या मैसेज दीजिएगा इस तरफ से? देखिए, अभी हमने देखा रक्षाबंधन कार्यक्रम राजा बलि के समय से चलता आ रहा है, और बहनें भाई के कलाई पर राखी बांधती है, उसकी रक्षा का कामना करती है। वैसे ही पेड़ को भी हम लोग रक्षा सूत्र बांध करके और पेड़ को बचाने का संकल्प लेते हैं, लोगों को मैसेज देते हैं कि रक्षा सूत्र बांध कर, जिस तरह तो आज के समय में पेड़ का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, देख रहे हैं लोग हरे वृक्ष को काट रहे हैं, हरे वृक्ष को न काटें। और रक्षा सूत्र बांधने का मुख्य उद्देश्य वही है, पेड़ का रक्षा करना, और पेड़ से ही प्राण है। इसलिए वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर हम लोग एक समाज को मैसेज के रूप में देना चाहते हैं कि पेड़ बचेगा तभी हमारा प्राण बचेगा। ऑक्सीजन जो है नीम से काफी मात्रा में मिलता है, और आज नीम पे आप लोग रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, इसका भैया मुख्य लॉजिक क्या है? देखिए, इसका मेन मुख्य लॉजिक यही है कि जिस प्रकार हमारे जीवन को जीने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, और इन तीनों तत्व से हमारे जीव की रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे जो ये अभी आपने कहा, मैंने रक्षाबंधन किया, जो कि रक्षा सूत्र है, इसके द्वारा रक्षा किया जाता है कि हम एक सूत्र बांध रहे हैं जिसमें हम ये वचन लेते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो अगर हम किसी की रक्षा करते हैं तो धर्मो रक्षिति रक्षता, जिस प्रकार हम धर्म धारण करते हैं रक्षा करने के लिए, तो हमारी भी रक्षा होती है। ठीक उसी प्रकार नीम एक ऐसा पौधा है जो ऑक्सीजन के साथ साथ छाया मिलता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसकी सबसे बड़ी यही चीज़ है। इसलिए मैंने ये सोचा कि जिस प्रकार हम अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हम वृक्ष का भी रक्षा करने का संकल्प लें। और मैं प्रतिवर्ष हमेशा मैं खुद प्रतिवर्ष 51 वृक्ष लगाता हूँ, और ऐसा करता हूँ कि हमारे 51 वृक्ष में से कम 45 तक बच जाए।